स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। अगर आपने री एग्जामिनेशन दिया था, आपके मार्क्स अगर कम आए हैं या फिर आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर आपकी सप्लीमेंट्री वहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देने जा रहा हूँ जिसको देख के आप खुश हो जाओगे। देखिए, फर्स्ट टाइम एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा डिसीजन आया है कि जो कि बच्चों के फेवर में है और बच्चों को टाइम पे ये बता दिया गया है। क्योंकि देखिए 11 तारीख को जो आपका रिजल्ट है वो आ चुका था। काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे क्योंकि उनके डिक्रीमेंट हुआ था परसेंटेज में या फिर उनकी सप्लीमेंट्री आ गई थी। तो कि जो हमारे सप्लीमेंट्री के एग्जाम है वो कब तक होंगे। आज सुबह मैं एमपीबीएससी की वेबसाइट चेक कर रहा था तो वहाँ पे एक नोटिस आया हुआ था, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है, मैं खुद कह रहा हूँ अपनी तरफ से, बहुत अच्छा नोटिस आया है। अब उस नोटिस में क्या आया है वो तो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, एक ही तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को फ़ायदा हुआ है। जिन्होंने मेहनत करके री एग्जामिनेशन दिए थे सिर्फ उनको फ़ायदा हुआ है, बाकी को कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने टाइम पास कर दिया बस। अब देखिए किस तरीके से टाइम पास किया, तो मैं आपको बताऊं। जिन बच्चों ने री एग्जामिनेशन दिया था उनके परसेंटेज में डिक्रीमेंट हुआ है या फेल हो गए हैं या फिर सप्लीमेंट्री आई हुई है, तो उनको तो एग्जाम देने का कोई सेंस ही नहीं बना है। उनको तो फालतू की टेंशन दी है एमपी बोर्ड ने। देखिए, अभी भी मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको ऐसी दिख रही होगी क्योंकि मैं अभी सो के ही उठा था और एकदम से मैंने वो नोटिस चेक किया, तो मैंने सोचा कि आपको तुरंत वीडियो बना के बता दूं ताकि आपको जो टेंशन है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी जो टेंशन है वो पूरी खत्म ही हो जाएगी। जिन बच्चों का जो रिजल्ट है वो खराब हुआ था तो वो अब कोई मैटर नहीं करता है। देखिए बात क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रीवियस जो नोटिस आए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई बच्चा री एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसके जो मेन एग्जाम के परसेंटेज हैं, जो मार्क्स हैं, वो नहीं माने जाएंगे। जो री एग्जामिनेशन में है उन्हें ही माना जाएगा और उन्हीं से मार्कशीट बनाई जाएगी। ये बात तो मैंने आपको पुरानी सारी वीडियोस में बताई है कि आप जो एग्जाम दें वो अच्छी तरीके से दें, क्योंकि यही आपके मेन एग्जाम है। इसमें जो रिजल्ट आएगा वही आपका माना जाएगा। बट यहाँ पे एमपी बोर्ड ने आपको चेंजेस किए हैं, वो काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं जिसको देख के मैं ही काफ़ी खुश हो गया था। और आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा अगर आपके परसेंटेज कम आए हैं तो। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे जो नोटिस शो हो रहा है यही नोटिस आया हुआ है एमपी बोर्ड की तरफ से। अब इसमें देखिए आप डेट देख सकते हैं 11 अक्टूबर, पर 11 अक्टूबर को ऐसा कोई नोटिस वहाँ पे था ही नहीं। आपको पता ही है एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है वो किस तरह की है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 11 तारीख को अगर रिजल्ट आया भी था तो आपने अगर 2 दिन बाद दे भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैटर ये करता है कि उसमें जो आपने दिया है वो अच्छा है। बट देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चों को हार्ट अटैक भी आ सकता था क्योंकि कुछ बच्चों को तो फेल ही कर दिया गया था जबकि वो बहुत अच्छा एग्जाम दे के आए थे या फिर सप्लीमेंट्री उनकी आ गई थी। तो ऐसे बच्चे काफ़ी टेंशन में, तो उन्हीं का फायदा है इस नोटिस में काफ़ी ज़्यादा। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप ना करें। मैं आपको 1 बाय 1 पूरे पॉइंट बताऊंगा। और अगर आप ये नोटिस खुद पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरे नोटिस का जो पीडीएफ रहेगा वो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। अब देखिए, नोटिस में आप देख सकते हैं कि जो विशेष परीक्षा फॉर्म था इससे जुड़ा हुआ नोटिस है और इसमें बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 11 तारीख को अनाउंस कर दिया गया था। वहीं अगर आप सेकंड नंबर का पॉइंट देखें तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा फायदे का है। देखिए, मैं नोटिस पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, नोटिस तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आप सुनिए मेरी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पढ़ेंगे तो आप शायद आपको समझ में आए या ना आए, तो वही मैं करता हूँ। देखिए, मैं कोई सा भी नोटिस आपको पढ़ के कभी नहीं सुनाता हूँ, सिर्फ समझाता हूँ। अब देखिए, सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। आपके जो मेन एग्जाम हुए थे जो कि आपने दिए नहीं थे, आपको प्रमोट करके आपको मार्क्स दे दिए गए थे। और अभी आपके जो री एग्जामिनेशन हुए थे, अब री एग्जामिनेशन आपने क्यों दिए थे, ताकि आप इंप्रूवमेंट कर पाएं। आपको अभी जो परसेंटेज थे वो कम दिए गए थे मेन एग्जाम में, और री एग्जामिनेशन में आप उन्हें इंप्रूव करना चाहते थे, यही बात थी ना। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ बच्चों को तो इंप्रूव हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। 60 to 90% भी गए हैं बच्चों के, तो उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई या फिर फेल हो गए हैं। तो ऐसे ही बच्चों को ये बात अभी ध्यान से सुननी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी देखिए, इस नोटिस में क्या बताया गया है कि जो आपके मेन एग्जाम है और जो आपका री एग्जामिनेशन है, इन दोनों में से जिसमें भी आपके ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे, ज़्यादा मार्क्स आपके रहेंगे, तो उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो मार्कशीट है वो इशू करी जाएगी। अब अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई भी है, अगर आप फेल हो भी गए हो, तब भी आपके जो मेन एग्जामिनेशन में आपको प्रमोट कर दिया गया था उसकी मार्कशीट आपको इशू कर दी जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई आगे एग्जाम देने की। या फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका पूरा ये रिपीट करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पास हो चुके हो, खुश हो जाइए अभी भी। क्योंकि अगर आपके ये एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो जो आपको मेन एग्जामिनेशन में प्रमोट किया गया था उसकी मार्कशीट तो आपके पास इशू होकर आई जाएगी। और उसमें तो आपको पता ही है कि सभी बच्चे पास हुए थे, तो पास तो आप भी हो ही जाओगे उसमें, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। और देखिए, यहीं सेकंड पॉइंट में मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो किसी काम की है नहीं है, फिर भी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अगर आप मेन एग्जाम में एब्सेंट थे, उसके बाद आपने री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा और फिर आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है, तब आपको हक है कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे पाएंगे। देखिए, एक बात तो यहाँ पे आप भी सोच रहे हो कि मेन एग्जाम तो हुए नहीं थे तो उसमें कोई बच्चा एब्सेंट कैसे हो सकता है। देखिए, इस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो किन बच्चों के बारे में बताया गया है। देखिए, जिन बच्चों ने पूरे ईयर स्कूल पर रिपोर्टिंग नहीं करी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करे थे, तो ऐसे बच्चों का बताया गया है। तो वो बच्चों ने अगर री एग्जामिनेशन दिया है, उनकी अगर सप्लीमेंट्री आ गई है तो वो सप्लीमेंट्री दे सकते हैं।
और आपको इस बात पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आई है तो आपका जो मेन एग्जाम है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो मार्कशीट है वो इशू कर दी जाएगी। और वहीं पे आप देखें थर्ड नंबर का पॉइंट इतना कोई काम का है नहीं है, उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा। जिन बच्चों को एग्जाम देना है वो तो उनके काम का है, आपको तो एग्जाम अब देना ही नहीं है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे डेट दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमें बताई गई हैं कि किस दिन हम क्या करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने री एग्जामिनेशन दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो अच्छा पेपर किया था और मुझे मार्क्स कम दिए गए हैं, तो आप उसकी रीटोटलिंग करवा सकते हैं, जैसे कि आप कॉपी रीचेकिंग भी कह सकते हैं। उसकी यहाँ पे डेट दी गई है, आप आवेदन कर सकते हैं 11 से 17 के बीच में आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहीं आपको ये भी बताया गया है कि आपकी जो कॉपी है वो अगर आपको मंगवानी है, आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से चेकिंग हुई है, तो उसकी भी डेट सेम है, तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। वहीं अगर आप देखें, अगर आपने ये फॉर्म भरा है और फिर आपकी अगर रीचेक कॉपी हो रही है तो उसकी भी डेट यहाँ पे दी गई है, 18 से 23 के बीच में आपकी जो कॉपी है वो रीचेक हो जाएगी और आपका जो भी इंप्रूवमेंट डिक्रीमेंट होगा वो बता दिया जाएगा। और देखिए, थर्ड और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो तो कोई सेंस है ही नहीं है उस चीज़ को, कि देखिए यहाँ पे डेट दी गई है सप्लीमेंट्री की, अगर आपको देना है, वैसे तो आपको नहीं देना है, मैंने आपको बताया किन बच्चों को देना है, तो जिन बच्चों को भी देना है उसका भी यहाँ पे आवेदन की डेट दी गई है, 11 से 24 के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपको देना है तो। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी सप्लीमेंट्री की वो कब होगी उसकी भी डेट दी गई है, 25 से 30 के बीच में जो है आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। वहीं अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपको फीस बताई गई है कि किस चीज़ में आपकी कितनी फीस कंज्यूम होगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप रीचेकिंग करवा रहे हैं तो उसके आपके 100 रुपये खर्च होंगे। अगर आपको आपकी आंसर शीट की एक कॉपी चाहिए, आपको देखना चाहते हैं कि किस तरीके से चेक हुई, तो उसके आपके 150 रुपीज़, 150 रुपये आपके खर्च होंगे। और वहीं अगर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भरना है तो उसमें आपके 350 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं करने हैं। मैंने बताया कि किन बच्चों को करने हैं और वो बच्चे तो शायद ही होंगे। और वहीं अगर आप देखें तो नीचे सप्लीमेंट्री का टाइम टेबल दिया गया है, तो इसको बताने से तो कोई मीन्स है ही नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना ही नहीं है। और फिर भी अगर इस बारे में कोई अपडेट आती है तो मैं आपको आगे की वीडियोस में वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर से दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिए। अब देखिए, मैं आपको अपनी नींद छोड़ के वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट तो आपको भी करना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, आगे कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।